तो भूख ऐसे भी लगती है ना, किसी ने दवा बना दिया खाइए 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 खाइए, तो आदमी कभी कोई स्वादिष्ट चीज़ आ गई, हाँ, या कभी स्वादिष्ट चीज़ आ गई, चलो खा लेते हैं। हाँ, तो उसके कारण एक प्रेशर बन गया। तो एक भूख की एक परत वह भी होती है, और एक परत तो है कि आपको जो डेली आपको खाने की जो हैबिट है, आप उसके कारण भूख लग गई। तो ये जो परत होती है बहुत उथली परत होती है। ये जब ख़त्म हो जाएगा, यानी जब आप इस खाना छोड़ेंगे तो फिर ये जो रूटीन वाला खाना है ये ख़त्म हो जाता है परत, ये समझ गए। तो सेकेंड लाइन डिफेंस है इसका भूख का, कि आपको फिर बड़ी ज़ोर से भूख लगेगी। सिर्फ 2-3 दिन आदमी उपवास कर लेता है तो इतनी ज़ोर से भूख लगती है, बहुत ज़ोर से भूख लगती है। उसके बाद जब वो जो दूसरी परत है जब उसको आप छोड़ देंगे तो उसके बाद आपको भूख लगेगी नहीं, बहुत दिन तक एकदम भूख नहीं लगेगी। वो थर्ड लाइन में आप प्रवेश कर गए, तीसरी परत में अपने शरीर के। उसके बाद क्या है कि फिर एक बार फिर आएगा समय जब बहुत ज़ोर से भूख लगेगी, हाँ, उसमें फिर आप नहीं खाए तब फिर भूख नहीं लगेगी। चौथी परत में आप प्रवेश कर गए तब फिर शरीर सूखता जाएगा सूखता जाएगा सूखता जाएगा, फिर शरीर में थोड़ा सा दर्द वर्द थोड़ा बहुत ऐंठन वैठन ये सब होगा, लेकिन फिर दर्द हो करके फिर जो है मतलब उसके विरोध में प्रतिक्रिया करने की भी ताकत नहीं रहेगी। जैसे कि नहीं नीली जैसा होता है, मार लो ही मारना है, तो उस टाइप का जो नहीं हो जाता है अगर आदमी हार जाता है 100%, तो वो स्थिति आ जाएगी कि आपका भूख के प्रति भी प्रतिरोध नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो वो जो है 5th लाइन में आप चले गए वहाँ पर, फिर जब उसका प्रतिरोध भी आप नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और उसके बाद की लाइन है कि आप प्रतिरोध करने की सोच भी नहीं पा रहे हैं, फिर आप उस लाइन में चले जाएंगे, उस स्टेज पे उतर जाएंगे। जब आपको तो वहाँ क्या होता है कि आपकी चेतना जो है ना, जो कि जहाँ से प्रकट हुए थे आप उस तरफ लौट रहे हैं। तो आपकी चेतना फिर उसके भीतर चलने लगेगी, और फिर आपको इस दुनिया के विषय में आप सोचना या शरीर के विषय में सोचना ये नहीं रह जाएगा, या सोचना भी नहीं रह जाएगा, लेकिन आपकी चेतना रहेगी। आपका विचार तो नहीं रहेगा, बात समझ में आ रही है ना कोई? हाँ, विचार तो नहीं रहेगा लेकिन चेतना रहेगी आपकी, और उस चेतना से आपको अपने अंदर की अनुभूतियाँ कुछ कुछ होंगी। तो जैनी ये कहते हैं कि अगर जीवन भर तुमने इतना कुछ किया और कभी कुछ साधना नहीं किया, कुछ तप नहीं किया, सांसारिक कर्मों में गुजार दिए, तो मृत्यु जो है एक मौका तुमको देती है कि एकदम लास्ट वो अंतिम मौका होता है कि अभी भी मौका है उस प्रकाश में प्रवेश कर, हाँ, उसमें प्रवेश करने का, कि जब तुम मुक्त हो सको अपने कर्म बंधनों से, तो वह तुमको मृत्यु मौका देती है। जिंदगी ने भी मौका दिया था बहुत, लेकिन वहाँ पर तुम्हारे पास विकल्प था। हाँ, और मृत्यु भी मौका देती है, वहाँ भी तुम्हारे पास विकल्प है। तो मृत्यु आकर के तुम्हारे प्राण निकाल ले, उससे अच्छा है कि तुम स्वयं क्या प्राण होता है और कैसे निकलता है और क्या ये है, ये स्वयं रिवर्सल ले लो। हाँ, तुम स्वयं वो कर लो, जहाँ से पैदा हुए वहाँ पहुँच जाओ। हाँ, वहाँ से पहुँच जाओ, और फिर प्रवेश भी कर जाओ। हाँ, फिर प्रवेश अपने आप ही हो जाता है। आप जब 5th लाइन में पहुँच गए ना, तो प्रवेश अपने आप हो जाएगा। तो मृत्यु और जन्म एक साथ हो जाएगा। हाँ, फिर वो प्राण निकलेगा ना, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्राण से भी आप सूक्ष्म हो गए, आपकी जितना पहुँच गए, तो फिर वह मुक्ति का द्वार है। तो जैनी कहते हैं इसको संलेखन व्रत, तो कहते हैं कि संलेखन व्रत से जो है आपको अंतिम मौका मिलता है, वो आप कर लेना चाहिए। किसी को भूख छोड़ दे, किसी को संथारा लेना भी बोलते हैं लोग। हाँ, किसी को लोग संथारा लेना भी बोलते हैं। हाँ, उन्होंने संथारा ले लिया, हाँ, मतलब अन्न जल त्याग दिया। अन्न जल त्याग दिया। तो मेरे दादाजी जो थे वो लास्ट में उसी को निभाए। कितने दिन में खत्म हुआ? वो बताते हैं, तो सटीक तो मैं नहीं बता पाऊँगा कितने दिन लगा था, लेकिन क्योंकि मैं वहाँ था नहीं मौके पर, लेकिन वही 13-14 दिन लगा हुआ। तो लोग आते रहे होंगे कि अब ये संत हो गए, अब उनका आशीर्वाद दो, हाँ, घी पिला लो। तो लेकिन उनकी एक आदत थी गाली देने की, वो लास्ट तक रही गाली देने की। गाली बहुत देते थे वो, तो वो जो है आशीर्वाद
तो उसी को देते थे कि वो आशीर्वाद खिलाएगा, जो थोड़ा बहुत इधर उसको कर जाते ही थे। लेकिन उनकी आवाज़ जो है बुलंद रही, लास्ट तक बताते हैं जो बताते हैं, आवाज़ उनकी कभी दबी नहीं। जबकि मृत्यु के करीब जब आदमी पहुँचता है ना, आवाज़ दब जाती है, लेकिन उनकी आवाज़ एकदम बुलंद थी। जब चिल्लाते थे ना वो समय में, जब 60 बरस के 70 बरस के, तो मतलब 2-3 किलोमीटर तक जो है उनकी आवाज़ जाती थी, वहीं से चिल्लाते थे। दूसरे गांव में रहता था, हमारे यहाँ जो काम करता था वो दूसरे गांव में रहता था, और वहाँ तक वो सुन लेता था वहाँ से चल देता था, बुला रहे मुझे, छत पर चढ़ करके चिल्लाते थे। आवाज़ इतनी बहुत कितनी अवस्था में? वही करीब 85 वर्ष के आसपास में वो। हाँ, वो सल्लेखन व्रत की जो घटना है अच्छा है वो। कि आप रख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। आपका B2 में 27 नंबर है, आपके पास ID तो हो।